एमआईएम के पूर्व जिला अध्यक्ष आरिफ जमाल की गोली मार हत्या की बात कर रहे हैं। पहले हत्याएं होती थी, एक और चीज हत्याएं होती तो पहले शहाबुद्दीन का सीधे नाम आप लोग लेते थे, यानी बीजेपी सीधे कहते थे शहाबुद्दीन ने हत्या करवाया है। आज तो शहाबुद्दीन जिंदा नहीं है, शहाबुद्दीन दुनिया में। देखिए बात, देखिए सुनिए, आरिफ जमाल साहब की हत्या की बात ही नहीं होनी चाहिए। जान की कीमत सबकी एक होती है, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, एक आम आदमी। क्यों बार बार अपराधी एक आम दुकानदार को, एक आम व्यक्ति को, एक आम युवा जो राजनीति कर रहा है उसको आसानी से अपना शिकार बना रहे हैं और मार्केट में राजद के ही संरक्षण से अपराध बढ़ रहे हैं। राजद क्या आपको लगता है कि अपराध में नीतीश कुमार की भागीदारी है? अगर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने कहा था कि हम सुशासन की सरकार चलाते हैं, यहाँ पे अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया जाता है, लेकिन अपराध बढ़ रहा है, तो क्या नीतीश कुमार दिनों में सरकार इस तरह से विफल हो रही है जिसे जैसे मिश्रा जी से जैसे लोग हैं और भी जैसे नेता लोग हैं जिनका एक पॉलिटिकल मोटो होता है बोलने का, वो लोग जरूर। दारू बंद करने से क्या हुआ कि चरस, अफीम, गांजा की तस्करी बढ़ गया। नौजवान आज हीरोइन चरस की गिरफ्त में है, और अभी तो सिवान के अंदर या मेरे बढ़िया के अंदर या पूरा बिहार के अंदर दारू माफिया गिरो, भू माफिया गिरो। मिश्रा जी ये कहना चाहते हैं कि दारू बंद मतलब एक मौत को अगर बंद किया तो दूसरे मौत को खोल दीजिए आप। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया तक पे। और आपको बता दें कि 2 रोज पूर्व सिवान में एमआईएम के पूर्व जिला अध्यक्ष आरिफ जमाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और गोली उस वक्त मारी गई जब वे अपने दुकान पे थे। बाइक सवार अपराधी आए और उनको गोली मार के चले गए। हालांकि उनको अस्पताल लेकर आया गया था इलाज के लिए, लेकिन सदर अस्पताल से तुरंत इनको रेफर कर दिया गया और उनकी मौत भी हो गई। लेकिन आज सवाल सिर्फ आरिफ जमाल की नहीं होगी, सवाल उन तमाम लोगों की होगी जो पिछले कई दिनों से लगातार इन अपराधियों के शिकार हो रहे हैं। जिन अपराधियों को सरेआम गोली मार दी, अपराधियों द्वारा जिनको सरेआम गोली मार दी जा रही है और मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन लगातार ये दावे कर रहे हैं कि अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, यानी कोई भी घटना होता है अपराधी तो तुरंत ही अपराधी को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन अगर तुरंत ही अपराधियों को जेल में डाल दिया जा रहा है तो फिर ये खौफ खत्म क्यों नहीं हो रहा? अपराधियों का खौफ आम आदमी के दिमाग से निकल क्यों नहीं रहा है? आखिर क्यों बार बार अपराधी एक आम दुकानदार को, एक आम व्यक्ति को, एक आम युवा जो राजनीति कर रहा है उसको आसानी से अपना शिकार बना रहे हैं और मार्केट में दहशत फैला रहा है? क्यों? क्या उनको सजा नहीं मिल पा रही है? यानी वो गिरफ्तार किए जाते हैं, खानापूर्ति की जाती है गिरफ्तारी की, और फिर जेल से छूट के चले जाते हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। आज एडवोकेट कबीर अहमद जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ कैसे हो रहा है कि अपराधी जाते हैं और कोर्ट से छूट के चले आते हैं, जेल से छूट के चले आते हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रंजन मिश्रा जी हैं जो कि बीजेपी से हैं, काफी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और कबीर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले सवाल कबीर साहब आपसे, एक आम आदमी जो हर दिन डर के साए में जिंदगी जी रहा है, क्यों डर के साए में रहा है? क्या अपराधियों को प्रॉपर सजा नहीं मिल पा रही है क्या? देखिए, सबसे पहले आज तो क्रिसमस डे है और सारे लोगों को आपके चैनल के माध्यम से हैप्पी क्रिसमस टू ऑल। जो भी लोग इनको सेलिब्रेट करते हैं कि हम लोग उस देश में रहते हैं जहां सबकी इज्जत होती है। अब दूसरी बात जो आपने कहा कि यहाँ पे डर है या नहीं है, तो बिल्कुल मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि यहाँ कानून का डर, वर्दी का डर बिल्कुल नहीं है। यहाँ अपराधी अपराध करके ये सोचता है कि कितने दिनों में हमको बाहर आ जाना है, और आम आदमी ये सोचता है कि अब वो आने के बाद से फिर किसका नंबर लगाएगा। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कानून का डर आम लोगों के बीच में नहीं रहा, ना अपराधियों के बीच में है। अपराधी बहुत आसानी से, अगर कोई पकड़ भी लिया जाता है तो कुछ ही दिनों में उसका बेल हो जाता है। बेल होने का वजह यह होता है कि उसके खिलाफ साक्ष्य नहीं होते हैं। पुलिस डायरी में जो एंट्री होती है इतना इनफ नहीं होती है कि उसको बहुत दिनों तक जेल में रख सके। और जब ट्रायल शुरू होता है, ट्रायल शुरू होते 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 वक्त इतना लंबा बीत जाता है कि आम आदमी को उतनी शक्ति नहीं रहती है देखने भर की। अच्छा वकील साहब, आपको लग रहा है कि पुलिस खानापूर्ति कर रही है? आखिर खानापूर्ति नहीं होती तो सजा भी मिलता। सिर्फ आरिफ जमाल की बात नहीं कर रहे हैं, पिछले 5-6 सालों का ग्राफ अगर देखा जाए सिवान का तो दर्जनों हत्याएं हुई है। हर अपराध में अपराधी पकड़ा जाता है।
तो आखिर क्यों छोड़ के चला था? आप जो कह रहे हैं सबूत नहीं जुटा पाती है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑथेंटिक लोग को नहीं पकड़ा जा रहा है। देखिए, फिर हम आपकी बात को इस तरह से बोलना शुरू करेंगे हम कि आरिफ जमाल साहब की हत्या की बात ही नहीं होनी चाहिए। जान की कीमत सबकी एक होती है, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो या एक आम आदमी हो। बात ये होनी चाहिए कि हत्या होनी चाहिए, सबकी बात होनी चाहिए। सबकी जान की कीमत एक ही होती है, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं। सबकी जान की कीमत एक ही है। कहीं कानून में ये नहीं लिखा गया है कि वो छोटा आदमी मरेगा तो उसके लिए अलग ट्रायल चलेगा, अभिनेता मिलेगा तो उसके लिए अलग ट्रायल चलेगा। ट्रायल सबके लिए एक ही चलता है। अब रही बात, वर्दी का खौफ नहीं है यहाँ पे अपराधियों के बीच में। अपराधी कहीं ना कहीं समझते हैं इस बात को कि वर्दी को हम लोग मैनेज कर लेंगे, फिर उसके बाद उनके जरिए हम लोग कानून को मैनेज कर लेंगे। क्योंकि हम 14 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम बहुत नजदीक से इस बात को देख रहे हैं कि किस तरह से साक्ष्य की कमी की वजह से बिल तुरंत मिल जाता है या मैनेज होने के नाम पे उसको खेला जाता है। बिल्कुल स्पष्ट ये बात है कि लोगों में इस बात का चेतना है ही नहीं कि उसके अंदर पुलिस का खौफ है या मर्डरर यहीं पे आपके आसपास रहता है मर्डर करने के बाद से, लेकिन उसको इस बात का भी डर नहीं है कि पुलिस छापामारी करेगी। अगर किसी को पकड़ भी लिया जाता है तो मालूम चलता है कि गलत आदमी को पकड़ लिया गया है, गलत लोगों को पकड़ लिया जाता है, खाना पूर्ति करने के लिए। हमको बता दें कि आज इस मामले पे महागठबंधन की तरफ से हमने किसी को बुलाया था जो कि यहाँ पे उनकी मौजूदगी नहीं है और वे नहीं आए हैं। हो सकता है कि सवालों से भाग रहे हो, क्योंकि लगातार महागठबंधन के जो नेता हैं जदयू और राजद के, ये दावा करते हैं कि उनके द्वारा बिहार में सुशासन की सरकार है, यानी सुशासन की सरकार है और यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन मनोरंजन मिश्रा जी आज बताएंगे क्या मनोरंजन जी सब कुछ ठीक चल रहा है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और आज 25 दिसंबर बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज 3 महान हस्तियों का जन्म जयंती है। प्रथम जिन्होंने भिक्षा मांग के काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाए, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म जयंती है। दूसरा, इस देश में सुशासन के नाम से जाने जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष, देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म जयंती है। और तीसरा जो सिवान का महत्वपूर्ण दिन है, सिवान की जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक सफर करने वाले सिवान की भारतीय जनता पार्टी के सांसद, पूर्व सांसद रहे आदरणीय अभिभावक जनार्दन तिवारी जी का भी आज जयंती है। और चौथा, ईसा मसीह साहब का भी जयंती है। इन तमाम हस्तियों को जन्म जयंती पर हम सदा सुमन अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका जो चैनल है न्यूज इंडिया तक, वो दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़े। और रहा अपराध की बात, सरकार की बात, तो 47 में अपना देश आजाद हुआ, बिहार के अंदर कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस के बाद लालू यादव मुख्यमंत्री बने, उनकी जेल जाने के बाद उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बनी, यानी लालू राबड़ी की सरकार रहा। 90 के दशक से 2005 तक बिहार जिस तरह लहलवान हुआ करता था, जिस तरह जो है अपराधियों का तांडव हुआ करता था, पुलिस प्रशासन का भय समाप्त हो गया था, अपराध उद्योग चालू हो गया था पूरे बिहार के अंदर। न रोडें थी, न स्कूल का माहौल था, न स्वास्थ्य का माहौल था, हमारी बहनें उस पढ़ने भी नहीं आती थी। 2005 में यही सिवान जब जंग रहा था, 2005 से पहले सिवान के हमारे लोगों ने शहादत दिया था। 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन सिवान की आजादी 2005-2009 में मिली थी। अपराध से, जंगल राज से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कसम खाए थे कि जज्बे शहादत को क्या पूछिए जब हमने हाथों पे सर ले लिया। जज्बे शहादत को क्या पूछिए जब हमने हाथों पे सर ले लिया। कत्ल होने से कब तक डरेंगे जब कातिल के मोहल्ले में घर ले लिया। जब कातिल के मोहल्ले में घर ले लिया, हमने शहादत दिया है। चाहे वह शहादत भैया के सुंदर पटेल हो, या कार्यालय खोलने के नाम पर वकील सिंह पटेल हो, या संत आत्माराम कुशवाहा हो, या सुधीर पांडे हो, ओमकार मलसरैया हो, आपके शहर के रहने वाले अनेक लोगों की लंबी लिस्ट है। तब जाकर 2005 में ये अटल बिहारी वाजपेयी का नया नारा था, नया बिहार नीतीश कुमार। सत्ता का परिवर्तन हुआ, भाजपा जदयू की सरकार बनी। 2005 के बाद अपराधियों के अंदर भय पैदा हुआ, प्रशासन की उम्मीदें जगी, वर्दी में जो है गर्मी पैदा की गई। लेकिन यह नीतीश कुमार जी आज फिर पलटी मार गए। यही नीतीश कुमार जी जंगल राज के खिलाफ वोट मांगे थे, यही नीतीश कुमार जी कह रहे थे मंचों से कि मेरे अंगने में तेरा क्या काम है।
मेरे अंगने में तेरा क्या काम है, इस बड़े युग में लालटेन का क्या काम है। वही नीतीश कुमार जी लालटेन से मिल गए, और ये जब से लालटेन से जब मिलते हैं तो राजद का मतलब होता है अपराधियों की सरकार, बलात्कारियों की सरकार। राजद का मतलब होता है कि अपराध हो, बलात्कारी की सरकार होता है, व्यवसायियों का अपहरण होगा, अपराध बढ़ेगा। और आज सिवान जल रहा है भू माफियों के गिरोह से, दारूबंदी हो गई नीतीश कुमार जी का। सीधे आरोप आरजेडी पे लगा रहे हैं। निश्चित आपको लग रहा है कि मतलब राजद रहती है तभी अपराधी नहीं, राजद के ही संरक्षण से अपराध बढ़ रहे हैं। राजद जब आती है सजा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, आप उठा के देखिए नीतीश आज कुमार क्लेम नहीं कर रहे हैं। नहीं, नीतीश कुमार तो अब तो रबर के स्टंप हो गए हैं, नेता तो तेजस्वी यादव हो गए हैं। अब देख नहीं रहे हो क्या बोल रहे हैं सदन में, उम्र का उन पे प्रभाव हो रहा है, या मंच पे देख रहे हैं एंकर को। सब कितना इत्तेफाक रखते हैं इनकी बातों से। ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार रबर के स्टंप हो गए हैं, जो है तेजस्वी सब कुछ कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अपराध में नीतीश कुमार की भागीदारी है? अगर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने कहा था कि हम सुशासन की सरकार चलाते हैं, यहाँ पे अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया जाता है, लेकिन अपराध बढ़ रहा है, तो क्या नीतीश कुमार भी इसके जिम्मेदार है? भले ही आज ये मिश्रा जी पल्ला झाड़ रहे, हो सकता है बीजेपी को जदयू से गठबंधन करके फिर से सरकार बनाना हो सकता है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मिश्रा जी ने जो बात कहा मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि ये पॉलिटिकल बात है। और नीतीश कुमार वाकई में एक अच्छी सरकार आई थी, और हम भी इससे एग्री करते हैं कि एक अच्छी सरकार आई थी, और मैं भी उनको सपोर्ट करने का काम करता हूं, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, मुझे भी वोट का राइट है, वकील होने के साथ साथ ये हमारा राइट है। लेकिन इधर कुछ दिनों में सरकार इस तरह से विफल हो रही है, जिसे जैसे मिश्रा जी से जैसे लोग हैं, और भी जैसे नेता लोग हैं जिनका एक पॉलिटिकल मोटो होता है बोलने का, वो लोग जरूर इल्जाम लगाएंगे, और ये बात आसानी से सट जाएगी। ये बात सरकार से मैं भी इत्तेफाक रखता हूं। सरकार का काम है देश में मैसेज देना। सरकार जैसी होती है वैसे ही शासन चलता है। सरकार डंडा लेकर के नहीं जाती है पुलिस थाने में, लेकिन अपने अधीनस्थ काम करने वाले ऑफिसर को वो मैसेज देती है कि मैं इस तरह के कांड को, इस तरह के क्राइम्स को मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। बहुत सारे सरकार तो वो हवा में फ्लेयर होता है कि हवा में सुगंध होती है सरकार की। सरकार खुद नहीं जाती है किसी गली मोहल्ले में लाठी डंडा लेकर के शासन चलाने के लिए। यहाँ कुछ है सरकार नीतीश कुमार। आपको लगता है कि नीतीश कुमार को भी एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल, नीतीश कुमार सरकार को बिल्कुल एक बार अपने जितने परमानेंट ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसको एसपी कहते हैं, जो क्राइम ब्रांच को देखते हैं, जो क्राइम से डील करते हैं, इनको बुला करके मीटिंग करे और एकदम स्पष्ट इनको ये एक मैसेज दे दे कि बिल्कुल क्राइम का खात्मा, जीरो टॉलरेंस की नीति आज भी वो अपनाए हुए हैं, और उससे उनका कोई समझौता नहीं है। ये उनको बिल्कुल स्पष्ट उनको मैसेज दे देना चाहिए। जितने भी हमारे बिहार के जिले हैं जिससे हम लोगों का कंसर्न है, जो हम लोगों का स्टेट है, वो बिल्कुल मैसेज दे देना चाहिए कि मैं बिल्कुल आज भी वही नीतीश कुमार हूं जिस नीतीश कुमार को हम जैसे पढ़े लिखे लोगों ने वोट दिया था कि ये सरकार आई हुई है तो हम लोगों की राहत की सरकार है। और मैं फिर से अपील करता हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि सरकार को एक बार रिव्यू करनी चाहिए। जितनी भी क्राइम ब्रांच की मीटिंग होती है बिल्कुल मीटिंग करनी चाहिए और ये मैसेज देना चाहिए, और उनका नहीं तो सस्पेंशन होगा, एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि कम से कम ये लोगों में ये लहर जाए कि यहाँ कानून का सिरा चलता है। आप क्यों इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि नीतीश कुमार सीधे आरोपी को आप दोषी क्यों मानते हैं? नहीं, नीतीश कुमार भी दोषी हैं, मैं बात ही नहीं कहा। मेरा कहने का मतलब है कि जब राजद की सरकार बनी है बिहार के अंदर, तब जंगल राज का आगाज शुरू हुआ है, अपराध बढ़ गया है, और नीतीश कुमार जी दारू बंद कर दिए। देखिए कहाँ दारू बंद कर दिए। दारू बंद करने से क्या हुआ कि चरस, अफीम, गांजा की तस्करी बढ़ गया। नौजवान आज हीरोइन चरस की गिरफ्त में है, और अभी तो सिवान के अंदर या मेरे बढ़िया के अंदर या पूरा बिहार के अंदर दारू माफिया गिरोह, भू माफिया गिरोह पूरा सक्रिय है। आप बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। आप देखिए अब ये मिश्रा जी ये कहना चाहते हैं कि दारू बंद, मतलब एक मौत को अगर बंद किया तो दूसरी मौत को खोल दीजिए आप, मतलब कहने का मतलब अगर मौत बंद है। नहीं, लेकिन इनका ये भी कहना है कि युवाओं को ज्यादा आसानी से मिल जा रहा है, बाकी चीजें युवा तो जाकर के यूपी में पी ले रहा है, अब उसका क्या इलाज है? अब ये युवा जाता है, सुबह जाता है, शाम में पी करके चला आता है। इसका मतलब क्या हुआ? भी अपराधी जो पकड़े जा रहे हैं वो मूल अपराधी नहीं है, प्रशासन क्यों कुरम पूरा कर रही है। जैसे मेरे यहाँ बहड़िया में लगातार रंगदारी मांगी जाती रही, लगातार जो है गोली चलती रही, और पकड़ाया कौन? चरसी गिरोह पकड़ाया। जो चरसी गिरोह है, जो जिस पर अपराध है, जो मूल अपराधी है वो नहीं पकड़ा रहा है। जो गोली चली थी, जिस तरह घटनाएं बढ़ी थी, आपको लग रहा है कि मूल रूप के जो अधिकारी है, ये अधिकारियों ने पकड़ा नहीं अपराधी? आज भी अपराधी पकड़ा कहाँ रहा है? अच्छा। प्रशासन जो है अपराधी के तह में नहीं जा रहा है। प्रशासन जो है केवल कुरम पूरा कर रहा है, अपना पीठ में मैंने पकड़ लिया। अगर अपराधी पकड़ा कर फिर जो है क्यों जो बढ़ गई यूपी में?
कोई माई काला अपराधी है जो क्राइम कर दे? या तो ऊपर जाएगा नहीं तो सलाखों में जाएगा। जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां जाके देखिए अपराध हो रहा है क्या। और यह बिहार के अंदर अपराधियों को सीधे एनकाउंटर कर देना आप ये चाहते हैं? निश्चित भय, देखिए जब तक वर्दी में भय नहीं होगा, शासन में भय नहीं होगा, वो शासन नहीं चलेगा। डायरेक्ट एनकाउंटर वकील साहब, क्या ये मानव अधिकार इसका इजाजत देता क्या डायरेक्ट किसी को एनकाउंटर कर दे? डायरेक्ट वो बहुत अलग तरह का कानून का दांव पेश है। वो किस परिस्थिति में किसी का एनकाउंटर करने की बात होती है, वो बिल्कुल अलग इशू है। नहीं, जनरल कॉन्सेप्ट बना रही है। नहीं, बीजेपी का देखिए, बीजेपी का तो बहुत सारा कंसेप्ट ऐसा हो चुका है कि बिल्कुल वो कानून से ऊपर अपने आप को समझ रही है। बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि सब किसी का एनकाउंटर ही होना चाहिए, लेकिन आपकी ईमानदार अगर सरकार आप कहते हैं अपने आप को, तो ईमानदारी करते हुए दिखना भी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी झलकनी भी चाहिए कि अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो उसको तुरंत चार्जशीट उसको दीजिए। आज हमारे अमित शाह जी ने क्या कहा है, चार्जशीट करने की अवधि को उन्होंने बढ़ा दिया है। आप क्यों नहीं उतनी दिन की अवधि को रख करके पुलिस को टाइप करते आप कि इतने दिन में आ जाना चाहिए, नहीं तो आपका जो भी आईजी होगा उसको सस्पेंड हम करेंगे। इस तरह की कानून को आप बनाते नहीं, आपके अवधि को बढ़ा देते हैं, आपके जुडिशियल कस्टडी को बढ़ा देते हैं, पुलिस की कस्टडी को बढ़ा देते हैं। इससे अपराध घटने का कुछ नहीं होगा, इससे अपराध बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अपराध तो कंट्रोल है यूपी में, जैसा मिश्रा जी बता रहे हैं। अब अपराध कंट्रोल है, मैं बहुत हद तक बात में मतलब अगर जनरल पर्सन की तरह बात करूं तो अपराध में कंट्रोल है, लेकिन अगर लीगल एक्यूमेन के साथ बात करूं तो अब सारे अपराधी सत्ता के संरक्षण में चले गए हैं। इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं। ये सत्ता देखिए, भाजपा कभी भी अपराधी को पालती नहीं है। और भारतीय जनता, देखिए सबसे बड़ा सवाल यह है, अभी आप बिहार और सीवान से हम हैं, और आज 25 दिसंबर है, सीवान के हमारे विधायक जानव तिवारी जी का जयंती भी है। सोचिए, कल्पना करिए कि सीवान क्या था। यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है जिसने प्रथम राष्ट्रपति को दिया। वह की कर्मभूमि है। सीवान हिंदू मुस्लिम एकता की भूमि है, गंगा जमुना की तरजीह की भूमि है। आज सीवान कहां जा रहा है? सीवान आज कहां जा रहा है? अब कल्पना करिए, हमको लगता है कि 47 की आजादी के बाद अभी सीवान के अंदर क्या है कि बातें नहीं हो पाती है हिंदू मुसलमान के नाम पे, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पे। लेकिन अब जो है अपराध, देखिए 2 ही वोट होंगे सीवान के अंदर आने वाले समय में, पहला अपराध, दूसरा विकास। यानी अपराध सीवान में रुके और सीवान का विकास कैसे हो, इसके आधार पर 2024 का जो चुनाव होगा। अभी आपको बता रहे हैं कि आप ये चीज हम आपको जानना चाहेंगे, आप ये जो कह रहे हैं आपराधिक, बार बार जो आजादी की बात कर रहे हैं, पहले हत्याएं होती थी, एक और चीज हत्याएं होती तो पहले शहाबुद्दीन का सीधे नाम आप लेते थे, यानी बीजेपी सीधे कहते थे शहाबुद्दीन ने हत्या करवाया है। आज तो शहाबुद्दीन जिंदा नहीं है, शहाबुद्दीन दुनिया में। देखिए बात, देखिए सुनिए, बात शहाबुद्दीन साहब की नहीं है और बात आरोप की नहीं है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग, सुनिए ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 2 मुद्दे पर चुनाव में जाएंगे। पहला, नरेंद्र मोदी जी का विकास और गारंटी, मोदी गारंटी, और दूसरा मंगल पांडे का विकास। सीवान के लाल मंगल पांडे 5 साल तक स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं इस बिहार में। फिलहाल तो विकास हम लोग चर्चा कर लेंगे एक दिन, कितना विकास हुआ है इस पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। क्योंकि जब 2019 का चुनाव हुआ था तब कविता सिंह आप ही लोग के साथ थी, बीजेपी के साथ थी, और आप ही लोग वोट से फिर वो सांसद भी बनी, तो उसमें हम लोग बात कर लेंगे कितना विकास हुआ। लेकिन जो आपराधिक बात हम लोग कर रहे हैं, आपराधिक दृष्टिकोण से जो हम आज बात कर रहे हैं, उस पे आप क्या कर रहे हैं? इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज कौन हत्या करवा? देखिए, उस समय जो हत्याएं होती थी वो राजनीतिक हत्याएं होती थी, और जो भाजपा के झंडा टांगता था, जो रैलियां करता था, उसकी हत्या हो जाती थी। और आज जो हत्याएं हो रही है, यह राजद के संरक्षण से, भू माफिया, दारू माफिया, ये जितनी हत्याएं हैं सब भू माफिया गिरोह, दारू माफिया गिरोह के यह सुनियोजित तरीका है। सिवान हो या बरहड़िया हो और जगह हो, आज आज देखिए स्थिति मेरे यहाँ है। सुनिए, आप अधिवक्ता है, एक बात सुन लीजिए। सब ये बताइए ना, एक बात मैं कर देता हूँ, सुन लीजिएगा। आप अधिवक्ता है, मेरी स्थिति यह है कि लोग 44 करवा लेता है एसडीओ साहब के यहाँ से, और 44 के बाद भी काम नहीं रुक रहा है। पुलिस के यहाँ लोग जा रहा है, पुलिस जा रही है, फिर दाम ले रही है, उसमें 88 हो जा रहा है, और 88 के बाद काम रुक जाना चाहिए, उसके बाद भी काम नहीं रुक रहा है। उसके बाद मेरे हत्या हो जाती है। मेरे यहाँ सदरपुर में हत्या हो गई माधव सिंह की, उसमें 44 हुआ, 88 हुआ और काम नहीं हुई। तो साला कैरेक्टर ढीला है।
मतलब ऐसा कुछ मामला नहीं ना, आप कह रहे जा रहे डायरेक्ट जमीन से जोड़ दिया जा रहा है, आप कह रहे दारू माफिया जोड़ दिया गया, और पिछले जब मर्डर होता हत्या होती थी तो साबुद्दीन करवा रहे हैं वकील साहब। नहीं, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं बातों से? देखिए ये मिश्रा जी की बात है, ये अपने पॉलिटिक्स की बात करेंगे और इनकी बहुत सारी बातें सही भी है, मैं इनसे एग्री करता हूं, लेकिन जब इसमें पॉलिटिक्स का फ्लेयर आ जाता है ना, तब उनकी सही बात भी गलत दिखने लग जाती है। और चूंकि ईमानदारी से अपनी बात को नहीं रख पाए। देखिए इनकी बात से मैं कुछ बात से कि प्रशासन थोड़ा ढीला हुआ है यहाँ का, और नीतीश कुमार सरकार जी को ये चाहिए कि वो जाएं अपने प्रशासन को टाइट करें, क्योंकि परमानेंट जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको कंट्रोल करना सबके बस की बात नहीं है। जैसे बहुत सारे डिक्टेटर होते हैं जो उनको कंट्रोल करते हैं, डिक्टेटर इन द सेंस जो जानते हैं कि कैसे कंट्रोल किया जाए। नीतीश कुमार सरकार को थोड़ा चाहिए, अब तो 2 इंजन की सरकार हो गई है, अच्छी सरकार हो गई है, मजबूत सरकार हो गई है, जनमानस की सरकार हो गई है अगर कहा जाए तो इस सरकार को चाहिए अब पूरे एसपीज को जितने भी हैं उनके साथ एकदम अच्छी मीटिंग करें और एक साफ साफ संदेश दें, ताकि उनकी भी छवि अब अच्छी हो। जो नीतीश कुमार सरकार को हम लोगों ने भरोसा दिखाया था कि एक अच्छी सरकार आ रही है, वो जहां पे जिले में क्राइम नहीं होगा, जहां आम आदमी को चलने फिरने की आजादी होगी, या बात बात में गोली मार दी जाती है, ये एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। और इस बात को सरकार को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, तो सारी चीजें, सारी उंगलियां उनकी तरफ उठेंगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन मिश्रा जी देखिए, कह रहा है कि राजद जब जब आती है जदयू के साथ तब तक जंगल राजा रहता है बिहार में। ऐसा तो कुछ नहीं है, ये इनका एक इन लोगों ने टैग लाइन बना रखा है राजद को जंगल राज से जोड़ने रखने का। इनसे बुरी बुरी स्थितियां इनके शासित देश पर भी देशों में अभी अतीक अहमद का मर्डर हो जाता है। आप बताइए कितनी शर्म, एक मिश्रा जी कितनी शर्म की बात है। अतीक अहमद ठीक है भूमाफिया था, बदमाश था, आप पुलिस कस्टडी में उनकी हत्या हो जाती है और सरकार विफल हो जाती है। अब तो आम आदमी को इस पर भरोसा नहीं रहा कि पुलिस कस्टडी में कैसे मर्डर देखिए अतीक अहमद साहब जो हत्या हुई वह पुलिस कस्टडी में हुई, अस्पताल में हुई। योगी सरकार उस पर बहुत गंभीर है, गंभीर थी। 2 साल हो गए, निश्चित सजा मिलेगी। अब हत्या हो, देखिए एक सुनिश्चित हत्या और एक देखिए दोनों अंदर है। यूपी में संरक्षण में सारे सुनिए ना, अभी हालात क्या है बिहार के अंदर कि आप एक FIR कराने जाइए तो न्यूनतम फीस उसका 3000 रुपया है, थाने में उसका न्यूनतम फीस 3000 रुपया है। अगर मैं पिटा गया और मैं FIR करने गया तो मुझे भी 3000 रुपया देना है न्यूनतम फीस। आप सुनिए, आप वकील है, सुनिए। और जो पीटा है उसको भी बुलाया जा रहा है कि तुम भी केस कर दो, कंप्रोमाइज हो जाएगा, उस काउंटर केस को हो जा रहा है। आप देखता है, यानी यहाँ काउंटर केस करवाया जा रहा है। जो प्रशासन जो है, पुलिस जो है, भू माफिया और शराब माफिया में चल रहा है थाना। इसलिए देखिए अभी जो हालात यह है बिहार में कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, आम जनता बेहाल है। अगर आप बोलिएगा, अगर आप सरकार के खिलाफ बोलिएगा, अगर आप आवाज उठाइएगा तो आप पर केस होंगे, नहीं तो आप ऊपर जाएंगे। अपराधी, सरकार ही अपराधी को संरक्षण दे रही है, पुलिस ही अपराधी को संरक्षण दे रही है। आखिर वो कौन अपराधी जो नहीं पुलिस से आगे नहीं पकड़ा जाएगा? केवल चरसी अफीमची जो गिरोह के लोग हैं वही पकड़ा रहे हैं, मूल अपराधी नहीं पकड़े जा रहे हैं। और केवल आप जैसे मीडिया के लोगों को बुलाया जाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अपराधी पकड़े गए, 24 घंटा में कामयाबी हुई। अरे क्या कामयाबी हुई? जब अपराधी पकड़े गए फिर दूसरे दिन कैसे हत्या हो गई? इसलिए ऐसा जब भाजपा की यहां सरकार आएगी पूर्ण रूप से देश में नरेंद्र मोदी जी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, बिहार में भाजपा का कहता मुख्यमंत्री बनेगा, तो सरकार आएगी और सिवान का सांसद जो है भाजपा का कहता बनेगा, तब सिवान में अपराध रुकेगा, विकास बढ़ेगी और फिर वही पुलिस वही होगी अपराधियों को जेल भेजने का काम करेगा। चलिए अब तो चर्चा को खत्म करेंगे, लेकिन आखिरी में वकील साहब से एक राय हम ले लेते हैं। जिस तरह से शुरुआत हमने किया था, इस चर्चा का शुरुआत हमने किया था कि आखिर जो जिनमीन अपराधी हैं वो नहीं पकड़े जा रहे हैं, सजा नहीं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अगर पुलिस को कोई संदेश देना चाहे? बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस काफी एक्टिव हुई है, वो लगातार दिखा रही है। कहाँ एक्टिव है हमारा? नहीं, कहाँ एक्टिव है? अभी सिवान के रहने वाले हैं, मैं भी सिवान का हूँ। सोशल मीडिया पर पुलिस एक्टिव हुई है। सोशल मीडिया पर कानून नहीं चलता है। अरे कानून नहीं चलता है। क्या सजेस्ट करना देखिए बिल्कुल जमीन पर नहीं, सोशल मीडिया तो बिल्कुल एक तरह से फेक दुनिया है, करते कुछ और है, दिखता कुछ और है। ये बिल्कुल इस पर पढ़े लिखे लोगों को नहीं जाना चाहिए। ये फेक एक मीडिया, एक दुनिया बना दी गई है कि आदमी कुछ होता कुछ और है, दिखाया कुछ और जाता है। देख जैसे हम लोग अपने काला है तो गोरा करके दिखा दिया जाता है, ये एक तरह का उस पर एक चला जा रहा है इमेज।
यहाँ के शासन को, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, मैं बिल्कुल बेबाकी से और ईमानदारी से अपनी बात को रखा हूं। मैं अधिवक्ता के नाते एक अधिवक्ता के नाते मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि जितने भी एसपी हैं, डीआईजी हैं, आईजी हैं, जो भी शासन चला रहे हैं, जो आपके अंग हैं, जो परमानेंट ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको आप साफ साफ मैसेज दीजिए। किसी और सरकार से अगर आपको लगता है उस प्रदेश की सरकार अच्छी चल रही है या जनता वहां की तारीफ कर रही है, तो उससे ये सबक लीजिए और आम जनता को एश्योरेंस दीजिए कि यहाँ पे आप रात में चल सकते हैं, यहाँ पे लड़कियां घूम सकती हैं, यहाँ पे अगर जमीन का कोई विवाद आता है तो उसमें आपकी हत्या नहीं होगी, लोगों को अपना घर छोड़ करके दूसरे प्रदेश में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ भू माफिया और पुलिस का संगठन को आप खत्म कीजिए। यहाँ भू माफिया बिल्कुल ऐसे फोन पे ना बात करे पुलिस वाले से जैसे उनके जेब में पुलिस वाले रखे हो। ये इस चीज को एक मैसेज दीजिए कि पुलिस और माफिया के बदमाशों के बीच के गैप को बढ़ाइए। पुलिस और माफिया के बीच के रिश्तों को अच्छा मत कीजिए कि वो लोग उनके दोस्त और याराना की तरह रहें, और एक अच्छा इंसान, एक आम इंसान, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर, एक पढ़ा लिखा वकील उस बात को डर लगने लगे कि अरे यार उसके संरक्षण में पुलिस वाले हैं, मेरा क्या होगा। जब इस तरह के हालात होंगे तो वाकई ये लॉलेसनेस की पहचान है। राज्य इसके दूसरी दिशा की तरफ बढ़ जाता है, सरकार पलटने का डर हो जाता है। आज जिस सरकार जिस संदेश को लेकर के आई है, उस सरकार को चाहिए कि अपने संदेश को याद रखे और आम आदमी के जनमानस में सुरक्षा और भय को जो है, जो दूसरों का भय है उसको खत्म करे और सुरक्षा दे। आम आदमी को इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। और हमेशा हर महीने क्राइम ब्रांच की मीटिंग होनी चाहिए और एसपी को जवाबदेह होना चाहिए कि आप किस वार्ड में, यहाँ पे पहले मैं देखता था कुछ दिनों पहले कि एसपी भी घूमते थे, हर वार्ड में जाते थे, हर चौक चौराहा पे उनकी गाड़ी घूमती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट सीइंग दिस थिंग। एसपी, हमको नहीं लगता है कि साहब हमारे बहुत सड़क पे निकल रहे हैं, आम आदमी को मैसेज दे रहे हैं। इस तरह के हालात अभी मैं नहीं देख रहा हूं। आप तो पत्रकार हैं, जब आप सिवान के विभिन्न थानों में जाइएगा तो थाने पे या तो दारू माफिया मिलेगा, या तो भू माफिया मिलेगा, अपराधी मिलेगा, थाना वही चला रहे हैं लोग। तो फिर आपको जनता जो है हाकिम बेदर्द हो तो फरियाद करने से क्या फायदा। या जो पुलिस प्रशासन जो है आपको चैनल के माध्यम से कोरम पूरा कर रहा है, मैंने कहना चाहूंगा ताउम्र गाली भी भूल करता रहा, ताउम्र गाला भी भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। ये आईना साफ कर रहा है, पूरा कर रहा है। कहना चाहते हैं कि दूसरों की बुराई कर करके अपनी बुराई को ढका नहीं जा सकता है। आप अच्छी सरकार हैं, ठीक है, हम उसको एग्री करते हैं। आप जिस वादे के साथ आए थे बिहार को चलाने के लिए, उसको आप पूरा कीजिए, तभी आप अच्छे और कामयाब सरकार। आप वकील हैं और साथ ही साथ इस पूरे चर्चा में एक चीज सामने निकल के आया है कि जो अपराधियों का साठगांठ है पुलिस के साथ कहीं ना कहीं बड़ा है, और पुलिस के साथ जब अपराधियों की साठगांठ बढ़ती है तो इससे जो आम जनमानस है वे लोग खौफ में आ जाते हैं, क्योंकि पुलिस से भी उनको मदद नहीं मिल सकती है ऐसे परिस्थिति में, और अपराधी भी तो उनसे उम्मीद रखना ही बेकार है। ऐसे तमाम तरह की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया तक।